सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूं। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर आम जनता को जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था विधानसभा के चुनावों का, तो ऐसे में राजनीतिक दलों को भी जो है वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। तो अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन विधानसभा के चुनावों के चलते हुए अब पहले चरण की जो सूची और दूसरे चरण की उम्मीदवारों की जो सूची है वो लगभग हर एक राजनीतिक दलों द्वारा जो है वो जारी कर दी है। फिर वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, उनके द्वारा जो है वो सूची जो है वो जारी कर दी है। मगर एक विडंबना जो है वो ये है कि अगर हम इन गहराइयों से इन सूचियों की तरफ ध्यान दें तो मैं आपको बताती चलूँ, जहाँ पर हर एक राजनीतिक दल द्वारा जो है सम्मान अवसर की बात कही जाती है तो वो कहीं ना कहीं खोखली और असत्य से प्रतीत होती है। जहाँ पर सत्ता में बैठे हुए जो राजनीतिक दल हैं उन द्वारा भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति जिंदाबाद के जो नारे हैं वह लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्य के लिए 33% महिला आरक्षण के लिए 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है भविष्य में कानून लाने के जो दावे जो हैं वो किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो खोखले से नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में जो ये दावे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लुप्त से होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस तरह से हर एक राजनीतिक दल द्वारा, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे भाजपा हो, उन द्वारा जो है पहले चरण और दूसरे चरण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो ऐसे में उन उम्मीदवारों में जो अगर हम महिलाओं की संख्या की बात करें तो वह बेहद ही जो है वो कम है। जी हाँ, हैरान होने वाली बात ही है क्योंकि जिस तरह से हर बार अपने मैनिफेस्टो में भी जो है राजनीतिक दलों द्वारा ये बात कही जाती है कि महिला के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो है वो अपने मैनिफेस्टो में बात करते हैं। तो अब अगर ज़मीनी स्तर पर अगर हम ये चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो लुप्त होती नज़र आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खोखली सी जो है वो नज़र आ रही है। मगर अब जो आपको ये भी बात बताना चाहूँगी, जो हमारी प्रमुख राजनीतिक दल हैं कि अगर हम बात करें तो उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब तक जो 51 उम्मीदवारों में जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 2 महिलाएं जो हैं इनमें शामिल हैं। जहाँ पर भाजपा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 56 उम्मीदवारों में सिर्फ 1 महिला जो है वो शामिल है। और पीडीपी की अगर हम बात करें तो 60 उम्मीदवारों में से सिर्फ जो 2 महिलाएं हैं वो इनमें शामिल है, जिनमें से एक जो है वो महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं। मगर हम अगर इन सभी के आंकड़ों का औसत करें तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में जो महिलाएँ हैं वो उनको सिर्फ 2% से भी कम महिलाएं हैं जिनको ये अवसर प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर विधानसभा के चुनावों के लिए उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारा जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। जहाँ पे हर एक दलों द्वारा जो है अपने अपने उम्मीदवारों को मैदानों में उतारने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं जो है महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जोड़ा जा रहा है। जहाँ पर 60 में से सिर्फ 2 महिलाएं उम्मीदवारों में शामिल हैं। तो ऐसे में बड़ी हैरान करने वाली बात आती है, जहां लगातार महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, लगातार महिलाओं को सम्मान अवसर देने की बात की जा रही है, वहां पर जो है ये बातें जो हैं असत्य से प्रतीत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अभी हमारी जो महिलाएँ हैं वह असुरक्षित हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं जो हैं वो अपने कार्यस्थल में भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो आरजी मेडिकल कॉलेज का एक रेप मर्डर केस, एक डॉक्टर महिला का रेप मर्डर केस सामने आया था, जहां पर महिला जो डॉक्टर थी उनका रेप किया गया और बाद में बड़ी ही बेदर्दी के साथ
उनको जो है मारा गया, उनका मर्डर किया गया। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जो है तस्वीर जो है वो सामने आती है कि जो आज हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने कार्यस्थल में भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको एक मंच जो है वो प्रदान किया जाए, एक अवसर ज़रूर दिया जाए कि वह स्वयं की बात जो है वो रख सके। तो ऐसे में एक जिन मुख्य मुद्दों पर महिलाएं जो आज के वक्त में जूझ रही हैं उन मुद्दों को जो है वो महिलाएं द्वारा जो है वो रखा जाए। तो ये अब जो एक विधानसभा के जो चुनाव हैं 10 साल के बाद होने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर जो है इस समय अगर चाहें तो महिलाओं के लिए जो है जिस तरह से कहा जाता है, अपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा गया है इन्होंने कि महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अवसर एक बहुत बड़ा अवसर है महिलाओं को आगे करने का। अगर एक महिला जो है वो आगे आएगी तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने सीधी बात जो है वो रखी जाएगी और एक अवसर भी मिलेगा एक महिला को अपनी आवाज़ जो है उठाने का और अपनी आवाज़ जो है वो अपनी जितनी भी परेशानी, जितने भी मुख्य मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने सीधा रखने का। तो ऐसे में किसी को तो इसमें जो है वो नेतृत्व करना पड़ेगा, किसी न किसी को भी जो है इसमें पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। आशा करते हैं राजनीतिक दलों से कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले उम्मीदवारों की जो सूची है उनमें महिलाओं को भी जो है सम्मान अवसर जो है वो प्रदान करेंगे। जिस तरह से बाकी उम्मीदवार इसमें शामिल हैं उसी तरह से महिलाओं को भी पिछली बार की तरह जिस तरह 2% से भी कम महिलाओं को जो है वो अवसर प्रदान किया गया है। यही आशा करती हूँ कि आने वाले जो उम्मीदवारों की जो तीसरे चरण की जो लिस्ट है, जो सूची है, उनमें जो महिलाएं हैं उनको जो है अधिक रूप से पूर्ण रूप से जो है वो शामिल किया जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।